में भी टाइम चाहिए इसको बेहतर करने के लिए। जो मामला 4 साल में खराब हुए हैं वो मामला 4 महीनों में ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ महीने और गवर्नमेंट चलेगी तो हालात आपको तब्दील होते नहीं, ठीक नहीं होंगे लेकिन काफी बेहतर। कहां से डॉलर आ जाएगा? नहीं, काफी नहीं, डॉलर आपकी बंद हुई है, देखिए बैंकों में रखने के लिए पैसे नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करते हुए सीधा बताया कि पाकिस्तान में जो अब असेंबलियां इमरान खान तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी पाकिस्तानी नेताओं ने अब आगे आने वाले समय में सत्ता हासिल करने के लिए अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, क्योंकि असेंबलियां तोड़ के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बार फिर से बैकफुट पे ले जाया जा रहा है। और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उन पे खर्चों की कोई चिंता इनको नहीं है, जबकि पाकिस्तान की आवाम आज महंगाई से पिस रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान एक बहुत बड़े गड्ढे में चला गया है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस का है वो कहीं ना कहीं अब उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहाँ कैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन क्या क्या कर रहे हैं, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों में भी टाइम चाहिए इसको बेहतर करने के लिए। जो मामला 4 साल में खराब हुए हैं वो मामला 4 महीनों में ठीक नहीं हो सकते, लेकिन कुछ महीने और गवर्नमेंट चलेगी तो हालात आपको तब्दील होते नहीं, ठीक नहीं होंगे लेकिन काफी बेहतर। कहां से डॉलर आ जाएगा? नहीं, डॉलर आपकी बंद हुई है, देखिए बैंकों में रखने के लिए पैसे नहीं है, पाइपलाइन किसी को मिल नहीं रहा। पाइपलाइन में चीजें हैं, जैसे जैसे पैसे आएंगे पैसे से ही हालात बेहतर होते हैं ना। पैसे आने हैं तो पैसे जाने भी हैं, अभी नहीं जाने भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जाने काम में आने ज्यादा है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। रहेगी बात ये कि अगर इमरान खान साहब ये कहें कि और इनको ये हो कि सिर्फ इनकी अवाम जो है कि वो इनके 4 साल को इग्नोर कर देंगे, या उनके ज़हन में ये बात नहीं है। वक्ती तौर पे और सर्कमस्टांसेस थे, जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो और पैराए में हुए। खान साहब खुद खड़े होते रहे हल्कों में, एक हल्के में इनके 3 पैनल हैं जो टिकट्स के ख्वाहिशमंद हैं। अब सूबाई के इलेक्शन आप चाह रहे हैं कि आपका इलेक्शन तभी बनेगा कि अगर उनकी कमजोरियां जो है नहीं, हर अपनी ताकत पे नहीं, उनकी कमजोरियों उनकी कमजोरी नहीं, हम हमारी जो कारकर्दगी 2018 तक थी वो उस पर जीतेंगे। हमारी जो कारकर्दगी बासियत ऑपोजिशन 4 साल की थी उस पर इलेक्शन हम जीतेंगे। और दूसरी बात है कि खान साहब की कमजोरियों पे जीतेंगे। सही है। आसान खावर साहब, ये 2-3 दिन में हम तवक्को रखें कि फैसला होने जा रहा है, या तारीख पता आने जा रही है। ये तारीख का तयन किस बुनियाद पर होना है कि आप असेंबलियां 5 दिसंबर को तोड़ने का ऐलान करेंगे या तारीख देंगे, या आप असेंबलियां जो है वो 20 दिसंबर को तोड़ रहे हैं, या आप 25 दिसंबर को तोड़ रहे हैं? तो ये फैसला होना है तो बुनियाद क्या होगी उसकी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो है हमने जाहिर है अपनी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास पंजाब में बुलाया है वो कल है, खैबर पख्तूनख्वा में इजलास परसों है। एक हमारी जो कानूनी टीम है वो भी इसका जायजा ले रही है। टाइमलाइन वाज़ेह कर दी है। फवाद साहब का आपने बयान सुनवाया कि हमने रमजान से पहले इलेक्शन करवाने हैं। इसका मतलब है कि 20 मार्च तक 90 दिन की आइन में प्रोविजन है। इसका मतलब है कि 20 दिसंबर से आगे तो बात नहीं जा सकती। मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि आपकी पार्टी में कुछ एमपीएज ये चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि 20 दिसंबर से पहले तो हरगिज असेंबलियां ना तोड़ी जाएं, और 20 से भी ऊपर ले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। जो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, वो जरा मुकम्मल हो जाए तो उसको अगले इलेक्शन में फायदा हो जाएगा। और अगर आप 20 दिसंबर से ऊपर ले जाते हैं तो फिर आपकी 3 महीने की मुद्दत रमजान से पहले पूरी नहीं होती, फिर आपको मई में ले जाने पड़ेंगे। देखिए, किसी शख्स की जाती राय ये जरूर हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगला जो इलेक्शन है वो हल्के की सियासत में नहीं होना, वो तरक्याती स्कीमों पे नहीं होना, वो बरादरी पे नहीं होना, वो तरक्याती बजट गलियों और नालों पर पड़ता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ फर्क पड़ता है ना, वरना लाहौर की आप चौथी सीट भी जीत जाते। अभी जो हुआ था असद खोखर साहब इसीलिए जीते थे कि वहां पर यही डिफरेंस था। मैं आपको बता रहा हूँ, हर गुजरते दिन के साथ ये बात वासी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज से ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ना। 20 दिसंबर से हम आगे जा नहीं सकते। कौन से 20 दिसंबर में इधर कोई मोटरवे बन जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये ऐसी बात नहीं है, किसी की होगी जाती राय, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात यह है कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो 20 मार्च के बाद अगर जो भी जमात जीतेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, फिर ये हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी
5 साल के लिए कायम होगी 2028 तक। यही वो चीज है जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को छुप रही है। और इन्होंने पहले परवेज इलाही साहब के हवाले से बातें बनाई, फिर इन्होंने किसी ने गलत मशवरा दिया कि जी गवर्नर राज लग जाएगा, ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं होना। ये इलेक्शन होंगे, असेंबलियां टूटेंगी, इलेक्शन होंगे। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी सिचुएशन असेस करें और बेहतर है कि नेशनल इलेक्शन कॉल करें। अगर नहीं भी करना चाहेंगे तो बहरहाल ये इलेक्शन रमजान से पहले। सही है, रमजान से पहले चाहिए। आमिर जाज साहब, मैं राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो कई दिन से मुख्तलिफ तरह की बातें चल रही थी कि जी हम हर तरह से रोकेंगे, हम तहरीक एतमाद लाएंगे और हम गवर्नर से कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कहे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब हुकूमत को अंदाजा हो गया है कि वो अगर ये कर भी लेंगे तो इमरान खान ने अगर असम्बलियां तोड़ने का फैसला किया है तो उस फैसले में वो सिर्फ 7 दिन का डिले कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा आज, जरा ये सुन लीजिए पहले। अगर ऐसी सूरत बनती है कि वो कामयाब होते हैं इस अमल में कि वो केपीके की और पंजाब की असम्बली तोड़ते हैं, तो दोनों असम्बलियों में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है उसके मुताबिक जो है वो अमल होगा। अगर इलेक्शन डिले हो सकते हैं जनरल इलेक्शन की डेट तक तो डिले हो जाएंगे, और अगर इलेक्शन होने हैं विद इन 90 डेज तो बिल्कुल दोनों असम्बलियों के जो है वो इलेक्शन होंगे और हम उन इलेक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी आमिर जाज साहब, ये ऐसा लगता है कि हुकूमत जाना नहीं चाहती लेकिन अब इसको कबूल कर रही है इस हकीकत को कि अगर इमरान खान ने फैसला किया तो हमारे पास कुछ चारा नहीं है, हम 2 सूबों के हद तक तो इलेक्शन करा देंगे। अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग से होना और बाकी सूबों और विफाक में इलेक्शन बाद में होना, आपको क्या इम्कान नजर आते हैं? देखिए, पहली बात ये कि जो राना साहब की आप गुफ्तगू जैसे आपने सुनवाई है तो उससे लगता है कि उन्हें भी नजर आ रहा है कि निविश्ते दीवार है कि अगर इमरान खान ने फैसला कर लिया और उनकी पार्टी के लोगों को भी इस बात के इदराक होगा, उन्हें पता होगा कि इस वक्त जो एक अवामी मकबूलियत की लहर उनके साथ चल रही है तो उसमें जितनी जल्द इलेक्शन हो, चाहे वो सूबे के ही क्यों ना हो, तो जो भी कॉन्टेस्टेंट होगा, जो भी मुकाबले में आएगा उसको फायदा होगा पीटीआई के टिकट से। और अगर उनको इस बात का भी अंदाजा हो रहा है कि जनाब अगर उसके बाद अगले 5 बरस इनके पास होंगे और उस इन असेंबलियों के तहत केपी की और पंजाब असेंबली के तहत जो है कौमी असेंबली के इंतखाबात हो रहे होंगे, तो ये मेरे ख्याल में पीटीआई को और ज्यादा एक विन विन सिचुएशन है, कंफर्टेबल सिचुएशन में लेकर आ जाती है। और इसमें मतलब है, अब ये जो बात लोग कहते हैं कि जी हम हर सूरत में मतलब है, जाहिर है कि आप आइन से बाहर जाके तो आप इन चीज को नहीं रोक सकते, आपको जो कुछ करना होगा हुकूमत आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए करना होगा। तो वो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके पास वो कैसा ऑप्शन होगा। अगर इमरान खान के मेंबर्स जो हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके तहादी उनके साथ खड़े हुए हैं तब तो कोई मुजायका नहीं, केपी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जो कहते हैं जी वीक लिंक है वो गालिबन पंजाब साबित हो सकता है कि परवेज इलाही साहब जो कहीं इधर उधर ना हो जाए, लेकिन अब तक वहां से भी जो सिग्नलिंग आई है पीएमएल-क्यू की तरफ से, और समझ में भी आना चाहिए कि अगर वो इमरान खान से तो जुदा होते हैं तो फिर वो अपने आप को किसके रहमो करम पे डाल रहे होंगे, नून लीग के रहमो करम पे डाल रहे होंगे आगे के लिए। तो उनके लिए मेरे ख्याल में ऐसी सियासत नहीं है कि जिसको वो आगे बढ़ाएं। तो समझ में ये आता है असद साहब की मतलब है कि ये चीज अब निविश्ते दीवार है और इमरान खान ने इस चीज को सही तरह से अमल दरामद कर दिया, कोई और अचानक कोई हिकअप नहीं आ गए। यहाँ एक बिल्कुल इम्कान है, एक इम्कान वो ये है कि जनाब हम ये समझते हैं कि बहुत सारे जो तजिया निगार हैं उनकी एक नजरें लगी हुई हैं कि जी गालिबन जीएचक्यू कोई मजबूत किरदार अदा करे, नई लीडरशिप के तहत आकर वो कोई ये जो एक सियासी बंदगली में हम लोग आ गए हैं उसको तोड़ने के लिए कोई दरमियान की राह निकाले। तो दरमियान की राह बिल्कुल वो ऐसी होगी कि उसमें हुकूमत को भी बहुत कुछ कंसीड करना पड़ेगा और पीटीआई को भी कुछ बात माननी पड़ेगी। तो वो कोई अगर अजूबा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्बत किरदार, देखिए मजबूत किरदार जो आप अगर ये तजिया करें ना, कोई इस वक्त जो भी आर्मी जो भी फैसला करेगी या करवाएगी मदद देगी अगर उसमें, तो ये नहीं होगा कि किसी एक की तरफ हो जाए, कोई एक की हिस्ब मंशा हो जाए, उनको भी इदराक ही होगा। देखिए बात ये नहीं कि इमरान खान को फायदा होना है या हुकूमत को फायदा होना है, इस वक्त जो है पाकिस्तान खसारे में चल रहा है और पाकिस्तान को अगर खसारे से निकालना है तो उसके लिए आपको ऐसा फैसला करना है कि जो पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके जाए। अब हमें पता है कि जी सियासी महादाराई ने हमारी बिल्कुल तबाह कर दिया इस मुल्क को, हमारी मीशत मुंजमद हो गई, हमारा दिफा भी कमजोर होगा अगर मीशत कमजोर होगी और इस मुल्क में सियासियत हमें इससे काम होगा और हम खारिज पॉलिसी के चैलेंजेस से भी नबरदाजमा नहीं हो सकते। तो उसके लिए जाहिर है कि
मुझसे ज्यादा इदराक, आपसे ज्यादा इदराक तो इनको होगा जिनके पास हर चीज की खबर है। तो उनके लिए भी पाकिस्तान के कौमी मफाद में है कि इस पूरा जो कुछ महाजराई की सियासत है इसको खत्म किया जाए, डिफ्यूज किया जाए, गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा हो। तो कैसे होगा वो आपको कोई दरमियान की राह ये हो सकती है ना कि इमरान खान कहा करते थे जी फौरी इंतखाबात हो, तो आज जो हुकूमत 7-8 माह पूरे कर चुकी है ना, तो इमरान खान भी पीछे हट गए इस मामले पे। तो अगर इलेक्शन 2-4 महीने पहले हो जाते, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब भी हो, तो ज़ाहिर है वो हुकूमत को भी कुछ कंसीड करना पड़ेगा कि जी 4-5 महीने उनकी मुद्दत कम हो गई। इमरान खान भी जो होंगे वो यही कहेंगे चलो भाई, मतलब है कि 3 महीने की जगह 4 महीने में इंतखाबात हो रहे। तो ये कोई मैं बीच की राह की बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई मजबूत माशी पॉलिसी चाहिए ना, आप अगर आज से दुरुस्त करना शुरू करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट से बात की कराची में, बहुत सारे जो माशी माहिरीन है, बिजनेस के बड़े नाम हैं, वो कहते हैं कि अगर आज से सही इक़दाम करने शुरू करें, अभी से कम 2 बरस चाहिए हमें।